हमारे संक्रमण से छूटे हुए हमारे नागरिक हैं, उनकी संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जैसे आज ही के आंकड़ों के अनुसार कुल जो है 26,847 मामले आए हैं और 34,731 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर गए हैं या ठीक होकर उन्होंने संक्रमण से मुक्ति पाई है। इस प्रकार प्रदेश में ये उत्साहजनक परिणाम है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में जो घर घर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, एक जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ट्रेस करने के लिए बनाई गई है कि घर घर सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में जो घर घर सर्वेक्षण चल रहा है, उस घर घर सर्वेक्षण में अब तक लगभग 3,44,35,246 घरों में सर्वेक्षण हुआ है, जिससे कि 16,60,02,220 की जो है जनसंख्या कवर होती है। इस प्रकार जहां आप देखेंगे कि 16,60,60 की जनसंख्या को सर्वेक्षण किया गया है, एक एक व्यक्ति के घर जाकर उनसे पूछताछ की गई है, उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी ली गई है, और जहां भी लक्षण पाए गए हैं वहां पर उन्हें तुरंत उनका आरटीपीसीआर अथवा एंटीजन टेस्ट किया गया है। इस प्रकार जल्दी से जल्दी जो है वो जो संक्रमित व्यक्तियों को का पता लगाकर उनका टेस्ट कर कर उन्हें अब मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की तरफ से निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद और बरेली के भ्रमण पर हैं, जहां पर कि उन्होंने आज सुबह मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर अधिकारियों की के साथ बैठ के एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कि पूरे जनपद में कोरोना की लड़ाई किस प्रकार लड़ी जा रही है इसकी उन्होंने समीक्षा की, और साथ साथ ये सर्वेक्षण का कार्य उन्होंने मौके पर खुद देखा। उन्होंने मुरादाबाद के गांव में खुद जाकर और उन्होंने ये जो गांव गांव सर्वेक्षण का अभियान हमारा चल रहा है, इस गांव गांव सर्वेक्षण के अभियान का निरीक्षण किया, और उन्होंने जो उस गांव में उन्हें बताया गया कि एक मरीज पाया गया है, और उन्होंने इसकी भी समीक्षा की कि सभी को जो है मेडिकल किट समय पर उपलब्ध कराई गई थी या नहीं कराई गई थी। प्रदेश में इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का कार्य है वो भी बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक 45 साल से अधिक उम्र वालों को 1,08,55,900 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 27,31,279 लोगों को सेकेंड डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 1,35,87,179 डोजेस जो है वो वैक्सीन की उपलब्ध कराई जा चुकी है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर उम्र के जो 44 साल तक की उम्र के उनका भी टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, और कल जो है 15,966 लोगों को पूरे प्रदेश के 7 जिलों में जो अभियान चलाया जा रहा है उनमें टीकाकरण किया गया। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 18 साल से लेकर 44 साल वाले की उम्र के 1,01,923 लोगों का टीकाकरण किया गया है। यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि मंडे से सोमवार से प्रदेश के जो हमारे कुल 18 नगर निगम है, इनमें सभी में और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी टीकाकरण का कार्य 18 से लेकर 44 साल के व्यक्तियों के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में जो भी टीकाकरण होगा मंडे सोमवार से आगे, उनमें जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। हर एक व्यक्ति को पूर्व से रजिस्टर कराकर ही टीकाकरण के लिए जाना होगा। ये इसलिए किया गया है कि कुछ टीका केंद्रों पर भीड़ होने से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है कि अब सभी वर्गों का, चाहे वो 45 साल से अधिक के हों या 18 साल से 44 साल के हों, सभी वर्गों को का टीकाकरण पहले ही उनका स्लॉट उनका रजिस्ट्रेशन करवा कर, एडवांस रजिस्ट्रेशन कराकर ही कराया जाएगा। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार का एक जो वृहद ग्रामीण क्षेत्र में जो अभियान चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी विभिन्न आरआरटीज और निगरानी समितियां जो है वो गांव गांव जाकर निरीक्षण कर रही हैं, संक्रमण के बारे में जानकारी ले रही हैं, घर घर गांव में जा रही हैं, और जहां भी संक्रमण पाया जा रहा है वहां पर आरआरटीज द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं। उसमें ये अवगत कराना था कि कल प्रदेश में विभिन्न जो हमारी टीमें हैं उनके द्वारा 48,63,298 आवासों का भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया, और उनमें जिनमें लक्षण कुछ कुछ पाए गए वो 68,109 व्यक्ति थे,
इनमें इन सब का जो है वो टेस्ट किया गया। टेस्ट में लगभग 1210 व्यक्ति इनमें से जो है वो पॉजिटिव पाए गए, जिनका कि ये जो कि इलाज किया जा रहा है। और जो भी जिनमें जो टेस्ट में नेगेटिव भी आए हैं वो उनमें हल्के फुल्के संक्रमण भी थे, इन सब लोगों को भी मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है। और ये अभियान तेजी से चलाया जा रहा है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसा मैंने पहले बताया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुरादाबाद जनपद के अपने भ्रमण के समय एक गांव में जाकर इस पूरी प्रक्रिया का खुद निरीक्षण भी किया था और मौके पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। मैं जहां ये बताना चाह रहा था कि प्रदेश सरकार की जो अग्रेसिव ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति है, उसके अंतर्गत जैसे पिछले 8 दिनों में लगभग 60,000 से अधिक मामलों की कमी आई है, एक्टिव केसेस की प्रदेश में कमी आई है। उसके क्रम में प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस प्रयास में है कि प्रदेश में अधिक से अधिक आरटीपीसीआर के टेस्ट की जो है क्षमता बढ़ाई जाए। और उसके लिए जैसे कल बताया गया था 14 नई मशीनें ऑर्डर कर दी गई हैं, 350 नए कर्मचारियों को इसमें नियुक्त किया गया है। और जो आरटीपीसीआर के सैंपल का लक्ष्य है जनपदों को, वो भी बढ़ाया गया है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट कर प्रदेश को जो है जल्दी से जल्दी चिन्हित करके उनका जो हमारे संक्रमित व्यक्ति हैं उनका इलाज शुरू करके उनमें इलाज से जल्दी ठीक किया जाए। यहाँ ये भी बताना है कि आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के देश में सबसे अधिक जो है वो टेस्ट कराए गए हैं। और ये ओवरऑल कुल मिलाकर 4 करोड़ से अधिक जो टेस्ट कराए गए हैं वो देश में सबसे अधिक है। और ये प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रक्रिया को तेजी से चलाया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बावजूद औद्योगिक इकाइयों को, जो हमारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उसमें औद्योगिक इकाइयों को तेजी से चलाया जा रहा है। इन औद्योगिक इकाइयों के बारे में अवगत कराना था कि प्रदेश में लगभग 8 लाख से अधिक जो है हमारी रजिस्टर्ड औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। और ये सभी इकाइयों में मजदूरों को, उनको श्रमिकों को काम दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि ऐसी इकाइयों में सब में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। और जहां पर 50 से अधिक श्रमिक हैं वहां पर कोविड केयर सेंटर की भी स्थापना की गई है, जहां पर कि इन श्रमिकों के लिए उचित किसी को लक्षण आते हैं तो उनको दवा इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये भी बताना है कि कोरोना काल में किसानों